बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट विद अजय सर में। बच्चों, आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये हमें ज़रूर बताइएगा। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाली है, क्योंकि आपको पता ही है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल का विज्ञापन 5 तारीख को रिलीज़ कर दिया था। 7 तारीख से इसके आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट है। तो जो बहनें एएनएम वगैरह में अप्लाई की हैं और जिन्होंने पीईटी का एग्ज़ाम दिया है, पेट का, वो भी इस वीडियो को देखें और ग्रुपों में शेयर करें। उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हितकारी होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पीछे कुछ दिन पहले इसकी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी थी एएनएम वाली की, जिसमें 9212 पोस्ट है। इसमें बता दिया था कि हम लोग 6 फरवरी को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे। तो बच्चों, होता क्या है, आयोग में जो लोग होते हैं उनको सब पता रहता है कब क्या होने वाला था है। जब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि आचार संहिता कब से होगी, इलेक्शन का शेड्यूल क्या होगा, अभी तो पता चला है 2-3 दिन में। तो इन लोगों को पहले ही पता होता है। इनके पास चार्ट आ जाते हैं, ये उसी के अनुसार काम करते हैं। आपको पता है। तो बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है कि इन सबको सब बातें पता रहती हैं। आप लोग फिलहाल क्या करिए, आप अपनी तैयारी को धार देते रहेगा, क्योंकि आप तैयार रहेंगे तो एग्ज़ाम कभी भी कंडक्ट हो जाए। फिलहाल आपको पता ही है कि 10 मार्च तक उत्तर प्रदेश में कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि होना क्या है, 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है। जो भी विधानसभा चुनाव हैं, सारी पार्टियां हैं, कोई मुख्यमंत्री बने वो 10 मार्च को शपथ लेगा। ठीक है। उसके बाद फिर ये अपना मंत्री संतरी बनाते हैं, शपथ वपथ का प्रारूप होता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। मुझे लग रहा है मार्च तो आप मान के चल लीजिए, लेकिन मार्च के लास्ट में अगर चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी तो बीच में भी हो सकता है। ये लोग कुछ बातें कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि सारा स्टाफ, सारे लोग, केंद्रीय कर्मचारी, राज्य के भी मदद करते हैं इसमें। सारा लोग मिलके ही ये प्रक्रिया को निर्वहन करते हैं। ठीक है। आप बेफिक्र होके इसकी चिंता ना करके आप सिलेबस को देखिए, पूरी मेहनत से, लगन से उस पे लग जाइएगा, क्योंकि ये मौका आपको बार बार आने वाला नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि 2015 में वैकेंसी आई थी लेखपाल की, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई थी। वो अखिलेश सरकार में भर्ती कंडक्ट हुई थी। ठीक है। अब ये भर्ती आई है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को धार दे लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली है। इस टाइम को खूब यूटिलाइज करिएगा। ठीक है। और आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें रहती हैं कि इतने लोग हैं, कितने फॉर्म पड़ेंगे, क्या मैं शॉर्ट लिस्ट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। अरे अभी आपके पास सिलेबस है, टाइम है, सब चीज़ है, मौका है, दस्तूर भी है। सारे काम करते तो रहिए। आपको पढ़ना क्या है अलग से, बस ग्रामीण प्रवेश। ग्रामीण प्रवेश ऐसी क्या बात है, बताओ। जीके की तरह उसमें सारी चीज़ें हैं, योजनाएं हैं। और उसमें तो एक टॉपिक ऐसा भी दे दिया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, जो कि आपको खूब पता है, आपने पॉलिटी में इसको पढ़ा है। ये चैप्टर आपको 1-2 नंबर जरूर दिलाएगा। ऐसे चैप्टरों को पढ़िए, प्रणालियाँ पढ़िए, योजनाएं पढ़िए। ये सब जीके का एक, कहने का मतलब है, उसी का समाहित एक रूप माना जाता है। ठीक है। जो पशुओं की नस्लें हैं, भूमि सुधार हैं, बीघा, बिस्बा, बिस्वांसरी, जो लेखपाल के कार्य हैं, ये सब से रिलेटेड पूछा जाता है। कोई ऐसा इतना हुआ नहीं होता है ग्रामीण प्रवेश। ठीक है। लेकिन आप पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उसको नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, आप लोग कह रहे थे बच्चों, लगातार आप फ़ोन मैसेज कॉल्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि सर हमें कोई बुक बता दो जो राजस्व लेखपाल के लिए अच्छी हो। तो बच्चों, हम मार्केट में गए, हमने बहुत सी बुकों को देखा, तो हमें ये चच्चू प्रकाशन की बुक बच्चों यूपी ट्रिपल एससी के हिसाब से बहुत अच्छी लगी। इसमें सारा पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक के हिसाब से दिया हुआ है। सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, और बच्चों जो करंट अफेयर्स होती है, समसामयिकी जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ दी हुई है। एक सॉल्व्ड पेपर और 1200 प्लस पाठ्यक्रमानुसार महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें हमें सारी चीज़ें पसंद आई बच्चों, तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है बच्चों, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास, 25-25 प्रश्न होंगे बच्चों। 100 अंकों की ये परीक्षा है और 1/4 इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसको खरीद लीजिएगा, बेहद ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा बच्चों, चच्चू प्रकाशन की और भी बुकें आती हैं, जिसको बच्चों ग्राम समाज एवं विकास बोलते हैं। एक बुक आती है बच्चों इसकी, आप देख सकते हैं, राजस्व लेखपाल का ये प्रैक्टिस सेट भी आता है और इसकी संपूर्ण गाइड भी आती है। बहुत ही अच्छी बुकें हैं, आप इनको खरीद सकते हैं। हमने इसका लिंक जो है अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों। आप फिलहाल दिमाग से निकाल दीजिए कि होना क्या है। आप 10 मार्च तक
क्या समझ रहे हैं बच्चों? आज तारीख कितनी हो गई? 12 तारीख हो गई। यही ये महीना धीरे धीरे ठंडों में ही बीत जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। बस रजाई में लेट के चाय पी के गपशप करके इधर उधर घूम के जनवरी कट जाएगी, फरवरी आएगी, छोटा सा फरवरी का महीना होता है वो भी निकल जाएगा, और मार्च इनके सिस्टम में निकल जाएगी। 2-3 महीने में क्या आप एकदम से इतना टॉपर बन जाएंगे? पढ़ाई करेंगे तभी कुछ हासिल होगा बच्चों। 2-3 महीने मेहनत से पढ़ लीजिएगा, तभी आप मतलब एग्ज़ाम में टक्कर देने लायक बनेंगे। और उन्होंने बताया भी है कितने बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे। इस बात को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बच्चों से मुकाबला नहीं है। जो बच्चे होंगे वो जानदार, धांसू, अच्छे बच्चे होंगे, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ आपका मार्क्स कितना है। मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, और उस चीज़ से मैं मोड़ा नहीं हूँ, अभी भी वहीं हूँ। 50 के आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं जनरल में, तो आपका आएगा मेंस के लिए, ठीक है। 50 मार्क्स आपके कम नहीं हैं सामान्य वर्ग के लिए। और सामान्य की अगर महिला है तो उसका मुझे लग रहा है 45 तक पर भी आ जाएगा, ठीक है। 45 के आसपास उसका हो जाएगा, मेंस उसको देने को मिलेगा, जो कि मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, ठीक है। और ओबीसी में मैं बता रहा हूँ, ओबीसी के का जनरल का ओबीसी का जो मेल कैंडिडेट है उसका 45-46 पे हो जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और ओबीसी में फीमेल है उसका तो और कम मान के चलिए, क्योंकि ये कट ऑफ वर्ग वाइज कट ऑफ लगाएंगे बच्चों, देख लीजिएगा जिस दिन कट ऑफ रिलीज हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी मैं बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में जो बच्चा 45 के आसपास है मेल कैंडिडेट, या 44-43 भी है, उसका भी होगा। और ईडब्ल्यूएस में महिला है ना, तो उसका तो 40 के आसपास ही होना है, क्योंकि इनको वर्गवार सीटें दे दी हैं आयोग ने निकाल के, उसी के अनुपात में बच्चे पास करने हैं। अगर लड़कियां ज़्यादा नंबर वाली नहीं मिली तो क्या करेंगे? ओवरऑल कट ऑफ नहीं लगनी है बच्चों, लड़कियों की अलग लगेगी, लड़कों की अलग लगेगी। एससी का क्या सिस्टम है? एससी का कोई बंदा 40 के आसपास लाता है तो उसका होना है, ठीक है। और 35-36 के आसपास अगर कैंडिडेट फीमेल लाती है एससी में, उसका भी होना है। एसटी में तो आप बात ही मत करिए, अगर आपके 30 मार्क्स बन रहे हैं, 25-26 भी महिला के बन रहे हैं, वो भी शॉर्ट लिस्ट होगी, उसको भी मेंस देने को मिलेगा। क्योंकि बच्चों बहुत ज़्यादा बच्चे होशियार नहीं हैं, आपको पता है यूपीएसआई की भर्ती रनिंग में है, चल रही है। बहुत बच्चों का अच्छा परसेंटाइल है, ठीक है, और वो दरोगा की जॉब करेंगे। क्यों करेंगे इसको? क्योंकि उसमें 4200 ग्रेड पे है, आधे आधे का अंतर है बच्चों। यहाँ 2000 ग्रेड पे, वहाँ 4200 ग्रेड पे। फिर एक रुतबा, शोहरत, इज्जत कितनी होती है एसआई की। हालांकि कमा दोनों लेते हैं अच्छे खास से, लेकिन बात यह है कि एसआई थोड़ा सीना चौड़ा करके चलता है। तो जो लोग, मतलब कहने का मोटा मोटा ये है कि जो लोग एसआई की में शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, एसआई में सेलेक्ट हो जाएंगे, वो लोग इधर नहीं भागेंगे, ठीक है। बहुत से लोगों ने ऐसे ही दे दिया है, टीचर तक लोगों ने ऐसे ही पैट को दे दिया है, क्योंकि वो अगर लोअर पीसीएस की आएगी तो अप्लाई करेंगे, लेखपाल के लिए नहीं करेंगे। जो पहले से ही अच्छे ग्रेड पे जॉब कर रहा है, उसके कितने इंक्रीमेंट लग चुके हैं, वो क्यों आएगा इस नई भर्ती में? पता कुछ नहीं कब कितना टाइम लगा ले। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा आवेदन नहीं होंगे, जो आवेदन होंगे उसी में से बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। 1.5 लाख बच्चे पास हुए तो कम नहीं होते हैं 1.5 लाख, ठीक है। कांस्टेबल में जब 1 लाख बच्चे पास होते हैं, 41-49 हज़ार भर्ती हुई थी, तो आपको पता है बहुत बहुत बेकार जिनकी हालत खस्ता थी उनका नंबर आ गया था, ठीक है। तो आप उतनी ज़्यादा मेरिट मत समझिए। पैट के एग्ज़ाम में भी निगेटिव मार्किंग थी, उतना आसान नहीं था जितना आसान सबको लगता है। आप आराम से हो जाओगे। फिलहाल आप तैयारी करते रहिएगा, मौज लीजिए, लेकिन टाइम पर लीजिए, पढ़ाई ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई आपका करियर बनाएगी, और ये सब बातें कोई आपको आगे नहीं ले जाएंगी। निरंतर पढ़ाई पढ़ाई करना कंपटीशन में एक बहुत बड़ी बात होती है। सबका मन उबता है, घूमने का करता है, खाने का करता है, पीने का करता है, दिमाग टेंशन में भी आता है। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के भाई रोज़ लग जाइएगा कि हमें तो बस लगना है, यही काम करना है। दिन महीने साल ऐसे ही गुजरते जाएंगे, ठीक है। टाइम निकलता चला जाता है, पता नहीं चलता। बहुत से लोगों को 6-6 7-7 साल हो गए, आज तक कुछ नहीं हुआ है उन पे। और बहुत से लोग 2-3 साल में ही सब कुछ कर लेते हैं, 6-6 महीने में जॉब ले जाते हैं रात दिन पढ़ के। अरे 3 साल पढ़ने से अच्छा है 3 महीने अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। मेरी ये सलाह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, चैनल को ज़रूर करना, ठीक है बच्चों। जय हिंद।